मुंबई के प्रभादेवी इलाके में एक बड़े साइबर क्राइम का खुलासा हुआ है, जहां एक हैकर ने आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड के ऐप को हैक करके 100-200 नहीं बल्कि 435 कस्टमर्स के डिजिटल गोल्ड को बेच दिया। कहा जा रहा है कि इससे 1.95 यानी 2 करोड़ रुपए की ठगी हुई। हैकर ने कंपनी के सर्वर और ऐप के बीच चल रहे एपीआई को निशाना बनाया है और सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके रकम को अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मामला तब सामने आया जब कई कस्टमर्स ने कॉल सेंटर पर शिकायत की कि उनके डिजिटल गोल्ड को उनकी जानकारी और उनके अप्रूवल के बिना बेच दिया गया। तब जाकर कंपनी के फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट हेड ने मुंबई पुलिस की सेंट्रल रीजन साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई। सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? कहा जा रहा है कि हैकर ने तो ओटीपी सिस्टम को भी बाईपास कर दिया, उसको इनएक्टिव कर दिया, पूरा खेल किया है वो। ये बिल्कुल ये जो कहानी है और ये जो डिजिटल फ्रॉड या साइबर सिक्योरिटी को लेके जो फ़िक्र है उसको बढ़ाने वाली एक खबर है। ये बताती है कि आप जो डिजिटल, आप समझिए कि मान लीजिए मेरे पास म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, सारा कुछ अब मोबाइल से चल रहा है, सब खरीद फरोख्त सब कुछ आपके मोबाइल उसकी बुनियाद है। अब ये बताता है कि अगर मान लीजिए मेरा, इसको अगर हम एक्सटेंड करके देखें इस कहानी को, कि मान लीजिए मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, अब वही हैक हो जाए, या स्टॉक पोर्टफोलियो है वो हैक हो जाए, आपके में 10-5 लाख रुपए पड़े हैं और वो हैक होके आपका कोई आपके खाते में नहीं आया पैसा और दूसरे के खाते में चला गया। भाई डिजिटल गोल्ड जो ख़रीदा गया होगा वो भी किसी खाते से लिंक्ड होगा कि जब आप बेचेंगे तो इसका पैसा जो निकलेगा वो आपके इसी खाते में जाएगा। जो खाते जिस तरह से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में लिंक्ड रहते हैं, खाते लिंक होते हैं कि आपका जो प्राइमरी अकाउंट है उसी पे आपका पैसा जाएगा, वो वहाँ न जाके और हैकर के खाते में चला गया। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी या जो हमारा जो डिजिटल इंफ्रा है उसमें मौजूद खामियों को ये बताता है। दूसरा, ये सतर्कता को भी बताता है कि आखिर आम आदमी अब किस तरह से खुद का या अपना बचाव करे। सर, हाल फिलहाल में एक और खबर आई थी, मैं बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही उस अधिकारी का नाम ले रहा हूँ। रिलेशनशिप मैनेजर थी, उसको पता था कि इस व्यक्ति के पास मोटा जो है एफडी अमाउंट जो है वो अकाउंट में है। उसने चुपचाप 5 साल 10 साल तक ये कामकाज चलता रहा, उस एफडी को लिक्विडेट कराया, उस पैसे को निकाला और बिना ओटीपी के उसमें भी, वहाँ भी जो कस्टमर्स के रिलेटिव्स का जो नंबर था या उनके नंबर्स होंगे कस्टमर्स के, उसके जगह पर अपने रिलेटिव्स का नंबर डाल दिया, फीड कर दिया, एफडी को ब्रेक किया, पैसा निकाला, उसको शेयर बाजार में लगा दिया। और सोचिए कि शेयर बाजार में लगा देंगे, वो 1 का 100 हो जाएगा, उसके बाद वो पैसा ला के फिर एफडी कर देंगे और पैसा मैं रानी बन जाऊंगी, बाद में पकड़ा गई फ्रॉड। तो सर, किस तरह से बैंकों में भी ये स्थिति है? गोल्ड लोन आदमी खरीदी, मान लीजिए 1 लाख के आसपास सोना चल रहा है सर, आदमी समझे कि चलिए 10 रुपये का, मुकेश अंबानी साहब तो 10 रुपये का भी डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, 10 रुपये का, 500 रुपये का, 5000 का आदमी खरीद ले, सेफ रखे। कहीं सेफ नहीं है सर, सेफ हेवन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल ये बात सच है। और देखिए बैंकों में अब जो बैंक के फ्रॉड का है, तो आप फिजिकल या तो अपना एफडी रखते हैं कि मान लीजिए बैंक सेफ है, तो बैंक भी सेफ नहीं है, और आपका जो डिजिटली आपने ख़रीदा हुआ डिजिटल गोल्ड ख़रीदा है या आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ भी सेफ नहीं है। आपके पास जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप ऊंचा रिटर्न, आपको साल भर में पैसा डबल या 6 महीने में ही पैसा डबल, और आप यहाँ हम आपको टिप्स देंगे। और इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि अब आपके पास जो एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोज़ आ रही हैं, बड़े बड़े एंकर्स के, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, उनके डीप फेक वीडियोज़ लगातार रील्स में आ रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि हम हर सुबह 9 बजे या 10 बजे आपको बताएंगे कि किस शेयर में पैसा बनेगा सर। और लोग इसमें, आप समझिए कि बहुत सारे लोग समझ ही नहीं सकते, वो इतने एक्चुअल या असली लगते हैं। तो ये एक बड़ी परेशानी है। सरकार मोबाइल पे मैसेज भेज रही, सब कुछ कर रही, लेकिन समस्या का निदान होता हुआ दिख नहीं रहा। सर, अब तो अमिताभ बच्चन साहब भी अब बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। आज से ही कहा गया था कि वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अगर हम लोग किसी को फ़ोन करते थे तो पहले वो बाकायदा वो 10 सेकंड 20 सेकंड के आसपास वो चलता था, जब उनको आगाह किया जाता था कि भाई आप ऐसे बचें, जज के कॉल आते हों, पुलिस के कॉल आते हों, सीबीआई के कॉल आते हों। अब वो भी बंद हो गया सर। अब तो दिक्कत जो है वो तो बढ़ने वाली। लोग हालांकि इसको लेकर मीम्स बनाते हुए दिखे। नहीं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे डिजिटल ये जो गोल्ड का जो मामला जिसमें फ्रॉड हुआ, भले 2 करोड़ का फ्रॉड है, लेकिन ये सिस्टम की उस खामी को उजागर करता है कि जो ये बताता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है।
एक कॉमन कंज्यूमर के हाथ में इस बात की कमान ही नहीं है कि वो ये देख सके। और कई मामलों में ऐसा हुआ कि आप देखेंगे तो आपके खाते में पैसा दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअली आपके खाते में पैसा नहीं है। वो पैसा कहीं राउंड ट्रिपिंग में लगा हुआ, कहीं शेयर मार्केट में लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ। आप सोचेंगे मैंने खाता चेक किया, ओके मेरे खाते में पैसा है, लेकिन पैसा है नहीं, उसका कोई और यूज़ कर रहा है। क्रिप्टो के मामले में ये हुआ था। आप 2-3 साल पहले अगर जाएंगे तो इस तरह की फ्रॉड और इस तरह के फर्जीवाड़े हमने क्रिप्टो में बहुत होते हुए देखे। और अब वो घूम फिर के चीज़ें आपके खाते, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके डिजिटल गोल्ड जो भी वो हैं उसमें होने लगे। और इसको लेके व्यापक, खास तौर पे आरबीआई ने बार बार कहा है कि बैंकों को अपने जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं या डिजिटल जो नेटवर्क है उसको मजबूत करना होगा, इंफ्रा को उसको तगड़ा करना पड़ेगा, एक जो है वो फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। लेकिन वो हुआ नहीं है अभी तक। लेकिन सर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आपसे मैं समझना चाहता हूं कि हमारे और आपके लिए जो आम, मुझे लगता है जिस तरह की लोगों को तो सतर्क होना ही होना है। कहीं पे भी पैसा, आप किसी की भी टिप्स, किसी की भी जो राय आ रही है, जो रीलों के जरिए, वीडियोस के जरिए, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए जो घूम रही हैं, वहाँ आपको बहुत सतर्क होना है। कम से कम पैसा लगाने से पहले 100 बार सोचना है। पैसा एक बार हाथ से गया तो फिर उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। जो एजेंसियां भी हैं, अब जिस तरह का फ्रॉड हुआ उसमें किस हैकर के पास कहाँ गया, भारत है पैसा या भारत के बाहर है, आप उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। देश के बाहर पैसा चला गया, अब आप उसको कैसे लेके आएंगे? सर बैंकों वाला भी जो फ्रॉड होता है, माफ़ कीजिएगा, बैंक हमसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जब बैंक के पास आप जाएंगे कि देखिए मेरे साथ जो ओटीपी वाला फ्रॉड हुआ है उसके पैसे की रिकवरी करिए, तो बैंक कहता है कि आपने तो स्वेच्छा से ओटीपी दिया भाई, उसमें मैं क्या करूँ, मैं आपका पैसा क्यों रिफंड कराऊँ? नहीं, हालांकि सरकार ने बहुत सारे बनाए हैं तरीके साइबर ओम्बुड्समैन और ये वो, हाँ, उसमें उसके जरिए आप साइबर फ्रॉड की तुरंत शिकायत कर सकते हैं। चीज़ों को मजबूत भी किया जा रहा है और लार्ज स्केल पे सरकार उस चीज़ को कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सिस्टम में लूप होल्स और गड़बड़ियाँ अभी जारी हैं। और ये मैं एक बात और बताऊँ आपको, ये दुनिया भर में चल रहा है और रुकने वाला भी नहीं है। इसका मतलब सर जो पुरानी कहावत थी कि जो चोर है जो पुलिस से आगे ही चल रहा है सर। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।